दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी इसी 4 जून को उसको, ओम प्रकाश बिहार को, इसी बयान को लेकर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। आप अरे चार मिनिस्टर हैं, चार चार विभाग उनके पास हैं। निगरानी स्थल पर वो नजर नहीं आएगा ओम प्रकाश बिहार, देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कह रही हूँ। अरे तो ये शुरू से ये चोरी करते आया है, अब ये किसी का सगा नहीं है, शुरू से चोरी करते आया है, तो जैसा गुरु वैसा चेला। चोर हैं ये। अरे ये असली चोर तो ये बा, ये तो चोरी करे खातिर घूमते बाटे। अरे वो दोगलाई का हद हो गया है, वो कब क्या बोल के उसका मेंटली उसका वो खराब हो गया, उसका दिमाग खराब है। हैसियत है तो काहे नहीं अकेले दम पे लड़ लिया। अगर नेता होता, अगर अपने दम पे लड़ने की क्षमता रखता तो एक सीट पे कोई गठबंधन करता है, बताइए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम पूर्वांचल में हैं और पूर्वांचल का जो घोसी लोकसभा सीट है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और लगातार ओम प्रकाश राजभर जी का बड़ा बड़ा बयान भी आ रहा है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि विपक्षियों की गाड़ी में, कथित तौर पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी में, उनके प्रचार गाड़ियों में 10 लाख रुपया मिल जाए तो 9 लाख रुपया लूट करके अपने पास रख लो और उसके बाद 1 लाख रुपया दरोगा को फ़ोन करके दे दो और कोई दिक्कत हो तो हमें फ़ोन करो। हमारे साथ जो है अभी समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेता हैं सीमा राजभर जी, जो कभी सुभाषपा की नेता हुआ करती थी। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे इस बयान पर, क्या प्रतिक्रिया? ओम प्रकाश राजभर जी ने तो अपने कार्यकर्ताओं को मालोमाल करने का बहुत बड़ा आदेश दे दिया, मिनिस्टर भी है, चार चार विभाग है। अरे तो ये शुरू से ये चोरी करते आया है, अब ये किसी का सगा नहीं है, शुरू से चोरी करते आया है, तो जैसा गुरु वैसा चेला। चोर हैं ये। अरे ये असली चोर तो ये बा, ये तो चोरी करे खातिर घूमते बाटे, कब ये पार्टी में कब वो पार्टी में, और नहीं तो अपने कार्यकर्ताओं को, युवा जो बेरोजगार हैं तो इसको बेरोजगारी को लेकर इसको आवाज उठानी चाहिए कि हमारे युवा बेरोजगार है, रोजगार कैसे मिले, और इन गुंडा और चोरी करने पे मजबूर कर रहा है हमारे युवाओं को। दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी इसी 4 जून को उसको, ओम प्रकाश बिहार को, इसी बयान को लेकर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। आप अरे चार मिनिस्टर हैं, चार चार विभाग उनके पास हैं। निगरानी स्थल पर वो नजर नहीं आएगा ओम प्रकाश बिहार, देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कह रही हूँ। जिस दिन गिनती होगी उस दिन राजीव राजी जीतेंगे बहुमत प्रचंड वोटों से, अब वो नजर नहीं आएगा। राजभर जी के कहने का मतलब था कि हम नहीं पैसा वैसा बांट रहे हैं, हम तो एकदम बिल्कुल जो है सम्मान कर रहे हैं जनता का। पैसा काहे नहीं बांट रहे तू, पैसा तुम्हारी बांटने की हैसियत ही कहाँ है? पैसा बांटने की तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा तुम कहे थे यही ओम प्रकाश बिहार 1 तारीख को सलेमपुर में यही बोला था ओम प्रकाश कि बहन बेटियों से मैं वादा करता हूं कि मैं भाजपा में जब जाऊंगा अपनी मांग को लेकर तो सबसे पहले दारू बंद कराऊंगा। आ रात को इसी कुचहरा गांव में हमारे राजभर बस्ती में दारू और मुर्गा बंटवाया है, इसका जवाब मैं अभी मैं जा रही हूँ, मैं उन लोगों से आज रात में मुर्गा और दारू बंटवाया है, इसका मैं बहुत कड़ी विरोध करूंगी मैं ओम प्रकाश को लेकर। और नहीं तो छुची खुलवा रहा है गांव का गाड़ी का, समाजवादी पार्टी का, कहीं उसी के गड़िया में हम ही ना हवा भर दें। नहीं तो वो जो है तो कहबे किया कि हवा भी निकाल दो और पैसा लूट लो, अब इससे बड़ा आदेश कौन देता है? उसको डर हो गया है, वो तो वैसे भी हारा है, वैसे भी हारा, तो हारने के उस सदमा में वो क्या क्या वो बक देगा, उसका मेंटली जो उसका अंदर का जो दिमाग है ना वो काम नहीं कर रहा है, कब क्या बोलेगा उसको पता नहीं। तो कह रहे हैं कि हम शेर हैं, बेटा भी हमारा शेर है, पढ़ा लिखा है, PhD किया हुआ, जाके अमित शाह मोदी जी से डायरेक्ट मिल ले रहा है। शेर है तो जाए ना जंगल में जाए वो शेर, उसको तो वन विहार में रहना चाहिए। राजनीतिक शेर है ना, राजनीतिक शेर वैसा ही होता है, दल बदलू चोरी सिखाता है शेर। शेर है 10-10 फॉर्च्यूनर से चल रहा है। शेर अकेले लड़ता है, समाजवादी शेर अगर कोई है तो है हमारे अखिलेश यादव जी, और उसका शेर कहने से वो थोड़ी ना हो जाएगा। जनता की पहली पसंद माननीय अखिलेश यादव जी और घोसी की पहली पसंद राजीव राय तो जी। राजभर जी तो बोल चुके हैं कि हम 50,000 से यहाँ चुनाव जीत गए, इनको दौड़ने दीजिए, हम तो खुदे इनको टिकट दिलवाए, राजीव राय को खुदे कह रहे हैं। अरे उसकी कहाँ हैसियत है जो टिकट दिलवा दे? 1,60,000 से तो हम खुदे उसको हराने जा रहे हैं। 1,60,000 1,60,000 से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा। जी, माहौल बदलता जा रहा है और खुद उसके भी कार्यकर्ता। अरे उनके नामांकन में इतनी ज्यादा भीड़, पूरा मऊ शहर जाम हो गया था। तो ओटीयर एक भी नहीं था, कोई बलिया से आया था, आजमगढ़ से भीड़िया बुला के, हमारा तो यहाँ का स्थानीय ओटीयर है, तो भाई दूसरे जिले के आके लोग वोट नहीं ना करेंगे उसको, आके भीड़िया ना दिखाएंगे। तो अभी तो प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं यहाँ, बड़े बड़े नेता भी यहाँ भी उतरेंगे, माहौल तो चेंज होगा ही। उसके रैली में प्रधानमंत्री आएंगे और ना ही कोई मुख्यमंत्री आएगा। बड़बोले, वो सिर्फ बड़बोला नेता है, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, अपनी बेइज्जती करवाने आएगा। तो राजभर जी तो कह रहा अकेले हम काफी, कोई नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम जिता लेंगे। जिता लेंगे तो हैसियत है तो अपने बल पे लड़ते चुनाव,
है हैसियत जो अपने बल पे एक सीट पे कौन नेता बल पे ही लड़े होते, बीजेपी को आवश्यकता पड़ी उनको अपने गठबंधन में शामिल करना। अरे वो दोगलाई का हद हो गया है, वो कब क्या बोल के उसका मेंटली उसका वो खराब हो गया, उसका दिमाग खराब है। हैसियत है तो काहे नहीं अकेले दम पे लड़ लिया। अगर नेता होता, अगर अपने दम पे लड़ने की क्षमता रखता तो एक सीट पे कोई गठबंधन करता है बताइए? वो अपने राजनीति का व्यापार करता है कि सब्जी बेचा है जीवन भर से, उसका वही व्यापार करने की आदत है, वही राजनीति में भी व्यापारी अपना चला रहा है। चलिए देखिए, सीमा राजभर जी हैं जो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त भी हैं, इस वक्त चुनाव की कैंपेनिंग भी चल रही है और बलिया से आती हैं वो। बलिया और ये घोसी बिल्कुल सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है और इनका जो बोलने का अंदाज है बड़ा बेबाक है। और ओम प्रकाश राजभर जी को जब से उन्होंने सुभाषपा को छोड़ा है तो ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों को ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे घेरा भी है। ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान रोज रोज आ रहा है घोसी लोकसभा क्षेत्र में, वो भी इस तरह का है कि सोचिए सारे लोग सुन करके अवाक रह जा रहे हैं। बड़ा बड़ा बयान आया, वो तो कहते रह गए कि योगी जी के बाद मैं दूसरे नंबर का यहाँ नेता हूँ, हमसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। उसके साथ साथ ये जो सबसे बड़ा बयान आया कि अगर प्रचार तंत्र की, अगर विपक्षियों की प्रचार गाड़ियों में पैसा मिल जाए तो 10 लाख रुपया लूट लो और दरोगा को फ़ोन करके 1 लाख रुपया बता करके 1 लाख रुपया दरोगा जी को दे देना। आप सोचिए कि जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, योगी जी का बड़ा बड़ा दावा है और चुनाव आयोग भी आंख मूंद रखा है इस मामले में। सोचिए कोई कार्रवाई नहीं, कोई रोकने। उसके बाद भी जब मीडिया के लोगों ने कहा कि भाई आपने ये बात कही, कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा कि नहीं भाई मजाक करते हैं, मजाक में भूले होंगे। एक जिम्मेदार पर्सन व्यक्ति इस तरह की बात करता है। जब मीडिया के लोगों ने फिर से पूछा तो ओम प्रकाश राजभर का वही बयान था, फिर से उस पर वो जमे रहा और फिर से उन्होंने कहा कि हाँ मैं कह रहा हूँ अपने लोगों को कि जाओ लूटो, छानो और घोटो, मतलब खा जाओ, लूट लो पैसा पूरा। 1 लाख रुपया दरोगा जी को उनका मेहनताना भी दे देना, कोई केस वस ना हो। मतलब इस तरह के हालात हैं। पंचायत राज मंत्री जी हैं, सोचिए अभी तो लोग बता रहे हैं कि ग्राम प्रधानों के यहाँ CDO DPRO तमाम लोग फ़ोन भी कर रहे हैं। सूत्रों से हमें भी ये पता चल रहा है कि ये सब सारी चीज़ें घोसी में हो रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी और खबरें लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी का बयान रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो उनकी घबराहट और बौखलाहट जनता के सामने आएगी। बस इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।